जय श्री राधे श्याम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दाम्पत्य को संतान सुख आसानी से मिल जाता है, जबकि कुछ लोग वर्षों तक इंतजार करते रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा कर्म छिपा है जिसे हम जानते ही नहीं? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने एक ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है। कौन से कर्म संतान सुख में बाधा बनते और क्या इनका कोई समाधान भी है? जाने इस रहस्यमय कथा में, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी बात हर माता पिता हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी गरुड़ पुराण के उन रहस्यों की जो संतान ना होने के पीछे असल में क्या होता है, लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगी कि शायद कोई नहीं कहता। तो अगर आप खुद इस दर्द से गुजर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज शायद कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपके दिल को थोड़ा हल्का कर दे। कुछ साल पहले एक गांव में वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी। नाम उनका था सावित्रीबाई। उनके बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे। कोई बच्चा नहीं। सावित्रीबाई रोज सुबह उठकर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी, हर सोमवार उपवास रखती थी, हर मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करती। कई लोगों ने उनसे पूछा, मैं इतना करती हो तो क्या लगता है भगवान सुनते हैं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा भगवान जरूर सुनते हैं, लेकिन वह हमें वो देते हैं जो हम मानते हैं। कई लोग चौंक गया। एक अनपढ़ गांव की बुजुर्ग महिला ने वह बात कह दी जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कह पाते। आज भारत में करोड़ों दंपति है जो संतान के लिए तरस रहे हैं। बात करते हैं, कई लोग ऐसे सवाल करते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। बहुत लोग सोचते हैं गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है, इसमें जीवन के हर पहलू की बात है। कर्म की, आत्मा की, जन्म की और पुनर्जन्म की। भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच का यह संवाद आत्मा के सफर को बताता है और उस सफर में संतान का विषय भी आता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु कुछ लोग जीवन भर संतान सुख से वंचित क्यों रहते हैं? क्या यह उनकी गलती है या वह विधि का विधान है? भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वह आज भी उतना प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं होता, वह कर्म से, आत्माओं के मिलन से और देह संयोग से होता है। आइए इसे समझते हैं एक एक करके। गरुड़ पुराण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कर्म बंधन। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात, जब हम कर्म कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ बुरा किया था इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। यह सोच बहुत क्रूर है और यह सोच शास्त्रों की सच्ची शिक्षा नहीं है। कर्म का मतलब है ऊर्जा का संतुलन। जो ऊर्जा हम देते हैं वही वापस आती है, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में। अब गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ विशेष कर्म है जो संतान सुख को प्रभावित करते हैं। पहला कर्म, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी बच्चे को जानबूझकर कष्ट दिया हो, किसी अनाथ बच्चे की मदद करने से मुंह फेर लिया हो, तो वह ऊर्जा इस जन्म में वापस आती है। दूसरा कर्म, माता पिता का अपमान। शास्त्र कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो माता पिता का दिल दुखाते हैं उन्हें पितृदोष लगता है और पितृदोष संतान सुख में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा कर्म, गर्भ में जीवन को नष्ट करना। यह एक बहुत संवेदनशील विषय है। मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर करती है, लेकिन शास्त्र यह ज़रूर कहते हैं कि इस कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और इसके लिए प्रायश्चित और पूजा ज़रूरी है। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं वह सब पूर्ण आत्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बच्चे पैदा तो करते हैं लेकिन उन बच्चों को प्यार, सम्मान और अच्छी जिंदगी नहीं देते। तो संतान होना सिर्फ एक घटना है,
संतान को अच्छा इंसान बनाना असली पुण्य है। यह वह हिस्सा है जो मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। गरुड़ पुराण और कई अन्य शास्त्र कहते हैं हर आत्मा अपने माता पिता खुद चुनती है। जी हाँ, आत्मा सबसे पहले तय करती है मुझे किस घर में जन्म लेना है, किसे माँ मानना है, किसे पिता चुनना है। ये चुनाव क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को एक उद्देश्य के साथ जन्म लेना होता है। कई आत्मा आती है एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए, कई आती है किसी परिवार के दर्द को ख़त्म करने के लिए, कई आती है प्रेम देने के लिए, और जब किसी घर में वह परिस्थितियाँ नहीं होती तो उस आत्मा के उद्देश्य के लिए ज़रूरी हो तो वह आत्मा वह जन्म नहीं लेती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बीज है, आम का बीज। अगर उसे रेगिस्तान की सूखी मिट्टी में डाल दो तो क्या वह उगेगा? नहीं। उसे चाहिए सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप। ठीक वैसे ही एक पवित्र आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जहाँ उसके विकास के लिए सही माहौल रहो। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। कभी कभी कुछ आत्माएं किसी घर के करीब आती है, बार बार आती है, लेकिन जन्म नहीं लेती क्योंकि वह घर उसका कर्म अभी शुद्ध नहीं हुआ। जैसे ही वह घर पुण्य कर्म से, प्रेम से, सेवा से शुद्ध होता है, वह आत्मा आ जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पहले खुद को बदलो, घर को पवित्र करो, तब देखो जीवन का रास्ता खुद मिल जाता है। क्या आपने कभी किसी घर में घुसते ही महसूस किया है यह अजीब सी शांति है, या फिर यह दम घुटता है? यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। हर घर की एक ऊर्जा होती है। जिस घर में रोज झगड़ा होता है, पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, बड़े बुजुर्गों को तकलीफ दे जाती है, पैसे के लिए रिश्ते को कुचला जाता है, उस घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और एक नई कोमल पवित्र आत्मा उस ऊर्जा में जन्म लेना नहीं चाहती। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक भी कहता है बच्चे के जन्म से पहले माँ की मानसिक अवस्था गर्भ से पल रहे शिशु को बहुत प्रभावित करती है। तनाव में रहने वाली माँ के शरीर में कॉर्टिजल हार्मोन बढ़ता है जो फर्टिलिटी को कम करता है। यही विज्ञान भी कह रहा है। प्रेम और शांति जीवन को बुलाती है। एक और घर की कहानी। एक घर में 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ। घर में रोज लड़ाई, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी को कोई प्यार नहीं। फिर एक दिन उन दोनों ने तय किया सब कुछ छोड़ो, एक नई शुरुआत करते हैं। शहर छोड़ा, नई जगह गए, रिश्ते सुधारे, माँ बाप से माफ़ी मांगी, मंदिर गए, सेवा करने लगे और 1 साल के अंदर उनके घर में किलकारी गूंजी। क्या यह सिर्फ सहयोग था? नहीं। अब मुझे एक बात कहनी है जो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन यहाँ कहना ज़रूरी है। हमारे समाज में जिस दंपति के बच्चे नहीं होते उनके साथ जो होता है वह बहुत क्रूर है। रिश्तेदार पूछते हैं अभी तक कोई खुशखबरी नहीं, पड़ोसी फुसफुसाते हैं सुना है भाभी कोई कमी है, माँ बाप ताने देते हैं हमें तो नाती पोतो देखने ही नहीं मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात, त्योहार पर, शादियों में उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। बांझनी संतान, अपूर्ण, ये शब्द किसी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई आपसे कहे तुम अधूरे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही लगता है उन दंपतियों को हर दिन, हर त्योहार पर। मिलन शास्त्र कहते हैं किसी के दुख पर नमक छिड़कना खुद एक पाप है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो रुकिए, और अगर आप ऐसे दर्द में हैं तो जानिए आप अकेले नहीं हैं और आप अधूरे नहीं हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसा कहूँगा जो शायद आपसे पहले कभी किसी ने नहीं कहा। कभी कभी संतान ना होना सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। हाँ, भगवान कभी कभी किसी बच्चे को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वह जानते हैं उस बच्चे को उस घर में बहुत दुख सहना होगा, या उस दाम्पत्य को अभी कुछ और करना है, कोई और उद्देश्य है उसके जीवन का। मैं आपको एक ऐतिहासिक उदाहरण देता हूँ। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, जिन्होंने दुनिया को बिजली दी,
वह कभी शादी नहीं कर पाए, कभी संतान नहीं हुई। क्या उनका जीवन अधूरा था या उनका जीवन इतना बड़ा था कि एक परिवार उसमें समाता नहीं। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, इन महान महात्माओं का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने करोड़ों बच्चों की जिंदगी बदली। कभी कभी भगवान आपको एक बच्चा देने की बजाय आपको लाखों बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की जो शास्त्र बताते हैं, लेकिन पहले एक बात, यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह है आपके जीवन को शुद्ध करने के रास्ते। पहला उपाय, पितृदोष की शांति। अगर आपके घर में पितृदोष है, यानी कि पूर्वजों की आत्माएं अशांत है, तो उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें, गया जाए या किसी पवित्र स्थान पर पितरों को प्रसन्न करने से घर का वातावरण बदलता है। दूसरा उपाय, माता पिता की सेवा। जितना हो सके अपने माँ बाप के पैर छुए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए। अगर कभी दिल दुखाया हो तो शास्त्र कहते हैं माता पिता की दुआ से बड़ा कोई उपाय नहीं। तीसरा उपाय है बच्चों की सेवा करें। किसी अनाथालय में जाए, वहाँ बच्चों के साथ समय बिताए, उन्हें खाना खिलाए, उन्हें कपड़ा पहनाए, उन्हें पढ़ाए, प्यार कीजिए। जब आप किसी और के बच्चे को प्यार देते हैं तो ब्रह्मांड उसे नोटिस करता है। चौथा उपाय, घर में शांति और प्रेम। रोज सुबह उठकर अपने जीवन साथी को प्यार से देखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, झगड़े कम कीजिए, माफ करना सीखिए। जब घर में प्रेम होगा तो जीवन खुद रास्ता ढूंढ लेगा। पांचवा उपाय, दान और सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करें, खासकर गर्भवती महिलाओं की, बेसहारा बच्चों की, बीमार माँ बाप की। यहाँ दान करके आपके कर्म को हल्का करता है। छठा उपाय, वैद्य इलाज को नज़रअंदाज मत करें। हाँ, मैं यह भी कह रहा हूँ, शास्त्र और विज्ञान दोनों साथ चल सकते हैं। IVF, IUI, दवाइयाँ, ये सब भी ईश्वर की देन है। डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए, इलाज करवाइए और साथ में प्रार्थना भी करते रहिए। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर आप वह दाम्पत्य है जिन्होंने सब कुछ किया, हर मंदिर गए, हर डॉक्टर को दिखाया, हर उपाय किया, फिर भी खाली हाथ है, खाली गोद है और अब थक चुके हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत प्यार से, बहुत आदर से, आप हारे नहीं हैं। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत कम लोग समझ सकते हैं, और यह लड़ाई आपको कमज़ोर नहीं बनाती, यह आपको मजबूत बनाती है। मैंने कई ऐसे दंपतियों को देखा है जिन्हें बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से जिया। किसी ने अनाथ बच्चों को गोद लिया, किसी ने एजेंसी खोला, किसी ने समाज की सेवा में खुद को लगा दिया, और वह लोग आज सबसे खुश है, सबसे पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जाना जिंदगी का मतलब सिर्फ एक बच्चा पैदा करना नहीं है। जिंदगी का मतलब है प्यार देना, प्यार बांटना। कुछ जीवन इससे भी बड़े उद्देश्य के लिए होते हैं, और ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। प्यार से रहिए और भरोसा रखिए। जो होना है होकर रहेगा, जो नहीं हुआ शायद उसकी वजह भी एक दिन समझ आएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस दर्द में है या इस दर्द को नहीं समझते, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।